मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, लॉकडाउन में लोगों ने सुसाइड करे, हमारी इंडिया के लिए वो बहुत हार्ड टाइम था और थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था। इट्स जस्ट दैट मेरे मम्मी पापा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और खाने में बहुत यमी है और मतलब बिल्कुल वर्थ इट है 50 रुपीज़ के हिसाब से। कोई नहीं, दे दो हमको भी, दे दो भैया एक मक्खन और लो। हाँ, ये मक्खन 50 रुपीज़ में। हम अमूल का मक्खन यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारी पूरी कुकिंग में फॉर्च्यून यूज़ होता है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल आता है, ठीक है। और ये मेरे मम्मी पापा ने बहुत टाइम से स्टार्ट किया था। ठीक है मैम। तो मेरा भाई भी शेफ़ है ओके। और उसने भी बैचलर्स करी है, अभी वो मास्टर्स के लिए लंदन जाने वाला है। ओके। तो वी आर सो प्राउड कि हमारे मम्मी पापा इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया। मैं खुद एक फ़्लाइट अटेंडेंट हूँ। तो मैं 4 साल से दिल्ली हूँ। मैं खुद अभी इतना बीमार हो गई थी क्योंकि मेरी कैंटीन में बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। ठीक है। और मैंने उन्हें बताया, हाँ मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। मैं 25 दिन बाद उठी हूँ। आज मैंने अपने यहाँ का पराठा खाया है तो मैंने बोला मम्मी सुकून मिला। आज मुझे जान में जान आई है। के हाथ के का पराठा खा के मैंने अपनी मम्मी के हाथ का पराठा 6 महीने बाद खाया, तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और हम खुद यहाँ पे, अगर आप थोड़ी देर पहले आते मैं खाना ही खा रही थी, जस्ट लाइक आपका पराठा मैंने बहुत मिस कर दिया। चलो कोई नहीं, हमने खा लिया। हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। हाँ। और हम आप सबको इनवाइट करते हैं आपकी रसोई कि आप आओ। आज जो और हमने मतलब आपकी रसोई पे बैठ के खाया है। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने 25 साल पहले स्टार्ट करा था। हम दिल्ली में थे, हम साउथ दिल्ली में रहते थे। तो आप लोग जैसे ही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, उनका टिफ़िन जाता था और वो बहुत खुश थे, खिचड़ी खाते थे वो। उनके मम्मी पापा हमसे मिलने आते थे। लेकिन जब मैं बाहर गई या मेरा भाई बाहर गया तो हमें ऐसा खाना कहीं नहीं मिला। इतना साफ़ सुथरा हाइजीन। हमें बहुत सारे अवार्ड से रिकॉग्नाइज़ करा हरियाणा गवर्नमेंट ने। A+ केटरिंग का हमारा ज़्यादा है। ये लॉकडाउन की वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि हम अपने वी नोन फॉर आवर फूड, नॉट वेयर वी आर प्रिपेयर्ड फॉर। तो हम अपना सारा खाना हमारे घर के किचन में बनाते हैं। मेरी मम्मी पापा सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और थ्रू आउट द डे वो लगे रहते हैं। तो इनके जितनी मेहनत शायद ही कोई कर पाएगा। खाना बहुत टेस्टी है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत यम्मी है। चटनी भी बहुत बढ़िया है। हमारे पास लोग जब रात को हम बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए, हमारा सारा पूरा ऑल ओवर ख़त्म हो गया, तो वो बोलते हैं जी आप अपनी चटनी दे दो, नहीं तो हम भूखे सो जाएंगे, हम दूध पी के सो जाएंगे। अगर हम उन्हें खाना नहीं, तो हमें बहुत बुरा लगता है और हमें अच्छा भी लगता है कि हमारे खाने को इतना रिकॉग्नाइजेशन मिली। बिल्कुल। एक थोड़ा मेरे को एड्रेस बता दीजिए। मतलब हमारा है ये शीलाबाई पास पे है, नियर हनुमान जी का मंदिर, जो बहुत ज़्यादा पुराना है। संकट मोचन के अपोजिट आपकी रसोई। और यहाँ पे बहुत फेमस है टैक्सी स्टैंड। तो आप जब भी आओगे यहाँ पे सुबह 7 बजे से सर्विस स्टार्ट हो जाती है और 4 बजे तक 5 बजे तक, जब तक हमारे पास खाना होता है हम अपनी कार्ट पे ही रहते हैं। तो हमारी ये छोटी सी कार्ट है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा है कि हमने ये स्टार्ट करा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, लॉकडाउन में लोगों ने सुसाइड करे, हमारी इंडिया के लिए वो बहुत हार्ड टाइम था और थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था। इट्स जस्ट दैट मेरे मम्मी पापा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और मैंने अपने पापा को फ़ोन पे बोला कि पापा 12 साल कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट अगेन, बट हम अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे और हम दोबारा से आएंगे, बेशक हम रोड पे आएँ। क्योंकि खाना खिलाना सबसे बेस्ट आई थिंक चीज़ होती है। अगर हमारे पास कोई आता है और बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमारा खाना खाओ, और जब वो वापस आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हम भी मतलब दोबारा आएंगे और काफ़ी टेस्टी, बिल्कुल वी विल ऑलवेज वेलकम यू गाइस एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग आए। और आप लोगों की वजह से आई नो दैट यूट्यूब इज़ डूइंग वेरी वेल। एंड जिनको नहीं भी पता है उनको भी शायद पता चल जाएगा हमारे बारे में। हाँ ज़रूर जब हम केटरिंग के पास हमारे पास ऑर्डर आते हैं तो अभी हम सिंपल मील देते हैं जो हमारी रेगुलर डेली मील होती है, जैसे दाल सब्जी रोटी। और उसमें आपको पता चला होगा स्पाइसी तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग मिर्ची मसाले बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जो रोज़ खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो ये है कि जब हमारे पास केटरिंग का काम आता है, मेरी मम्मी को सारी कुजीन बनानी आती है, वेदर इट इज़ इंडियन, मुगलाई,
कुछ भी बनवा लो उनसे, मटर पनीर से लेकर शाही पनीर से लेकर कुछ भी। ठीक है जी।